इजराइल ने वापस इन पे फिर 250 एयर स्ट्राइक करे, जो कि बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक, सबसे बड़ा तकरीबन माना जाता है। तो एक बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि हिंदुस्तान से भी हमारी आर्मी मेडिकल कोर की एक टीम है जो कि यूएन मिशन पे है। ये यूएन मिशन में लेबनान में डिप्लॉयड है, अव्वल दर्जे का काम कर रही है, अव्वल दर्जे का, इंसानियत के तौर पे डॉक्टरों की टीम है इंसानियत के लिए। तो बात ऐसी है कि जब हम ये खबरें देखते हैं तो वाकई में देखते हैं कि इंसानियत का खात्मा हो रहा है, लेकिन जो जितने भी उग्रवाद आतंकवाद की संगठन की जो है चीफ या जो बॉडीज है, इनका तो खात्मा होना चाहिए, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। और जब आप सबसे आती हैं कि जो चीफ एक ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मारे गए, तो जाहिर सी बात है पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी टीम का मोराल डाउन होता है। ठीक है, देखिए मोहम्मद जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक्स पर पोस्ट कर ये भी कहा है कि इस खात्मे से नसरुल्लाह दुनिया में अब आतंक नहीं फैला पाएगा। कहीं ना कहीं दुनिया में जो आतंक देखने को मिल रहा था उस पर अब काफी हद तक रोक लगेगी, ऐसा इजरायली डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है। करेक्ट, ये बात तो सही है। देखिए जब उन्होंने बोला है, अगर उनकी ये बात मान ली जाए और देखें कि हाँ खात्मा हुआ है, तो इसमें देखिए एक उसामा बिन लादेन को मारने से क्या अल-कायदा खत्म हो गई, क्या उग्रवाद दुनिया में खत्म हो गया? नहीं हुआ। तो एक उसामा बिन लादेन को मारने से उसकी रिप्लेसमेंट आई, बाद में आई। तो ये इनकी एक हिजबुल्लाह एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, वो उसको मिटाना इस स्थिति से मैं कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है एक्चुअली। तो जी हाँ, लेकिन जब हम चीफ को मारते हैं तो जाहिर सी बात है पूरी उनकी जो टीम है उन पर असर पता है, उनके मोराल पे। इजराइल के मोराल का भी ऊंचा होता है कि भाई हाँ उनकी एक बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी है। तो अभी देखना ये है कि इनके चीफ के मारने से इजराइल क्या यहीं पे रुकता है बिल्कुल, या आगे जाके और तोड़ हमले करता है, ये देखना भी बात है। देखिए शाह साहब, ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से ये तमाम युद्ध की वारदातें होती हैं, यानी कि स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है कि ये युद्ध यहीं रुक जाएगा। क्या आगे भी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है ये बदले की जो भावना है ना, ये एक दूसरे राष्ट्र को खत्म कर देती है, तो फिलहाल वापस से दुगनी शक्ति के साथ ये हिजबुल्लाह वापस लौटेगा, इजराइल पे हमला करेगा, कैसे माने? जी, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब 7 सितंबर को, ये 17 सितंबर को, अभी कुछ दिन पहले जब इजराइल ने जो साइबर अटैक किया था, हिजबुल्लाह ने भी एक जवाबी कार्रवाई करी, इसका इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। देखिए मैं तो देख रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि हिजबुल्लाह इसका रिएक्शन देगा, हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठेगा, वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन उसके बाद फिर इजराइल और बड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा। तो ये तू मैं, ये यहाँ से फायरिंग वहां से फायरिंग, ये चलती रहेगी, इसका कोई अंत है नहीं। लेकिन शाह साहब, ये तमाम जो राष्ट्र हैं, चाहे वो ईरान हो गया या फिर अन्य जो इनसे जुड़े हुए संगठन, आतंकी संगठन, इनको इस बात का इल्म तो होना चाहिए ना कि इजराइल से लड़ना इतना आसान नहीं है। और इजराइल तो हमेशा ये कह चुका है कि देखिए आप मुझे छेड़िए नहीं, मैं आपसे कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन अब ये दिक्कतें बहुत ज्यादा पैदा हो चुकी हैं। अब डर इस बात का भी कि मिडिल ईस्ट की जो लड़ाई है वो उसकी आंच तमाम और राष्ट्रों पर न पड़ जाए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, और वैसे पड़ भी रहा है और राष्ट्रों पे धीरे धीरे करके। और जो राष्ट्र दूर बैठे हैं ये सोचते कि वो इससे अफेक्टेड नहीं है, वो गलत सोच रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका अफेक्ट हर जगह पे, दुनिया के हर किसी मुल्क पे पड़ने वाला है। तो जैसे कि आज की तारीख में अगर हम बोले हैं कि केवल वॉर जोन में लोग बैठे हुए हैं, वो खतरे में है। हम घर के अंदर पीस में कहीं पे किसी मुल्क की राजधानी में बैठे हुए हैं और मस्त टीवी देख रहे हैं, सब बढ़िया है, हम भी महफूज नहीं है। ये 17 सितंबर की घटना से प्रूव हो गया कि यानी कि टीवी से, मोबाइल से, लैपटॉप से, कहीं से भी अटैक किया जा सकता है जहाँ पे बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। तो जी हाँ, इसका असर अन्य देशों पे भी पड़ने वाला है, इसको मैं ऐसे देखता हूं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अन्य देशों पे क्या इसका असर पड़ेगा देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल